जो प्रेजेंट टाइम पे सरकार है पूरा रेट करना चाहूँगा। इन्होंने जो बदलाव किया है पूरे देश में वो ऐसी कोई सरकार नहीं कर पाएगी। मैं जहाँ पे पढ़ता हूँ यहाँ का एरिया पहले हिसाब से तो डेवलपमेंट में बहुत ही मतलब डेवलपमेंट हुआ है बहुत ही ज़्यादा। जैसे जैसे क्या जैसे आप देख सकते हैं हर रोड पे लाइट्स लगी हैं और प्रशासन पुलिस प्रशासन टाइट है। कोई दुर्घटना नहीं घटता है, ना कोई मारपीट इतनी होती है, ना कुछ। प्रशासन भी टाइट है। और यहाँ टीचर्स भी, पहले ये रहता था कि टीचर्स भी प्रेजेंट नहीं रहते थे रोज़। अब तो टीचर प्रेजेंट है, अच्छी सी पढ़ाई हो रही है, रेगुलर क्लासेस चल रही हैं। 5 साल में कुछ हद तक तो हमें सही थी, लेकिन कुछ चीज़ ऐसा है कि उससे हम खुश नहीं हैं। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट का बढ़ना। जैसे देखिए गांव में कॉलोनी की सुविधा थी, दिए उस मतलब पहले की गवर्नमेंट में उतना नहीं था, लेकिन इनमें सही था और कुछ हद तक विकास भी अच्छा हुआ है। लेकिन जैसे कि ये जात पात कुछ ज़्यादा इसमें बढ़ावा दे दिए कि हमें मुस्लिम का वोट नहीं चाहिए, ये चीज़ गलत है। और जैसे एजुकेशन पॉलिसी है, मतलब हम यहाँ पढ़ते हैं आके तो हम सोच रहे हैं कि वैकेंसी आएगी, हमें जॉब मिलेगी। अब ये चीज़ इसमें बहुत कम हुआ है। और जो भी वैकेंसी आई है सही से मतलब जल्दी क्लियर नहीं हुई। वही देख लीजिए बीएड वाला। और सर ये सरकार भी मतलब जैसे कि बच्चों के लिए काम भी की है, मतलब न बिना ही जो है किसी पक्षपात किए सभी को छात्रवृत्ति सब चीज़ करवाते हैं। लेकिन कुछ जो है रोज़गार के लिए और बाकी सब चीज़ों के लिए गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि जैसे बच्चे इतना शिक्षक भर्ती के लिए, पुलिस भर्ती के लिए, जैसे आर्मी के लिए प्रदर्शन करते हैं तो भर्ती जल्दी जल्दी निकाले, हमारे यहाँ युवाओं का जल्दी जल्दी सिलेक्शन हो। सर देखिए, मैं इस बार फर्स्ट बार वोटिंग करूँगा और अकॉर्डिंग टू मी, जैसा कि मैं इन 4 सालों में पाया हूँ, मैं यहाँ पे जब फर्स्ट टाइम आया था सर, तो यहाँ की कंडीशन ये थी कि मतलब आप ऐसा एज जब मैं यहाँ पे इंटर किया तो मुझे लगा कि मैं अपने गांव से फिर गांव में आ गया, मैं अपने गांव से फिर गांव में आ गया। मगर विद इन 4 इयर्स मैंने ये डेवलपमेंट देखा है कि ये बदलती अयोध्या है, बदलती अयोध्या। हमारा ये जो कॉलेज था पहले शिक्षा के पूर्वांचल का सबसे फर्स्ट कॉलेज है ये, सिर्फ साकेत की इस गरिमामय धरती पे पूर्वांचल का सबसे फर्स्ट कॉलेज है ये। और सर हमने शिक्षा में इतनी बड़ी बदलाव देखी है यहाँ पे, जैसे अभ्युदय योजना हो गई जिसमें आप फ्री में कोचिंग करके कंपटीशन लेवल की एग्ज़ाम्स कोई भी हो उसको बीट कर सकते हैं। और बहुत सारी योजनाएं हैं सर। रोजगार के दृष्टिकोण से देखें तो सर कि बीजेपी गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा काम किया है, हमारे अंदर ही स्टेट में नहीं बल्कि हमारे देश को भी बहुत मजबूत बनाया सर। जो कि प्रेजेंट में जो गवर्नमेंट है, योगी गवर्नमेंट या बीजेपी गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट अगर देखा जाए तो एक हिंदू रिलीजन के अकॉर्डिंग तो ये गवर्नमेंट इसी मुद्दे पे चल रही है। बट अगर विकास के मामले में देखा जाए तो इसकी रफ्तार जो है थोड़ी धीमी है अकॉर्डिंग टू सपा गवर्नमेंट। तो रोज़गार के अकॉर्डिंग में अगर देखा जाए तो शिक्षक भर्ती लटकाई गई, यूपी की भर्ती आई वो भी लेट हुई, लेखपाल की भर्ती मैं भी फॉर्म फिल कर चुका हूँ, लेकिन अभी कोई उसका डेट कंफर्म नहीं है। अब कौन गवर्नमेंट बनती है ये बात की बात है, जब भी चुनाव नज़दीक आता है तो ये सारा मुद्दा बनाया जाता है। मैं किसी गवर्नमेंट के पक्ष में नहीं हूँ, मैं सिर्फ मेन टारगेट है मेरा कि विकास होना चाहिए, बस विकास। किसी कोई भी सरकार आती है, बीजेपी सपा अदरवाइज कोई भी सरकार, तो फर्स्ट प्रायोरिटी ये होनी चाहिए सर कि वो छात्रों के बारे में सोचे, यूथ के बारे में सोचे, रोजगार के बारे में सोचे सर। उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होनी चाहिए। पहला मुद्दा है शिक्षा और वैकेंसी। जो हम लोग इतना मेहनत करते हैं, इतने दूर दूर से हम लोग आते हैं मेहनत करने के लिए, पढ़ने के लिए, वो हमारी मेहनत आखिर में वेस्ट हो जाती है कि हम लोग को वैकेंसी नहीं निकलती है। सर देखिए, जो फ्री लैपटॉप या फ्री स्मार्टफोन जैसी योजनाएं थी उसका सर लाभ हमें तो नहीं मिला है, लेकिन जो हमारे कुछ 1-2 फ्रेंड्स थे उनको मिला है। उसके बाद ये योजना सर रोक दी गई है। अब ये मुझे नहीं पता कि चुनाव की वजह से रोक दी गई है या किस वजह से रोक दी गई है, मगर कुछ मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो सर सेलेक्ट हुए हैं और मुख्यमंत्री जी ने लखनऊ में भी टैबलेट योजना जैसी योजना बांटी थी। क्या आपको लगता है ये फेल है, ये योजना फेल है? नहीं सर, अभी देखिए जब कोई योजना आई ही नहीं, उस पर सर कोई मतलब बना ही नहीं, तो उसको हम कैसे जज कर सकते हैं कि ये फेल है कि नहीं। अब मुझे नहीं मिला तो मैं ये तो जज नहीं कर सकता कि मैं फेल नहीं है, अदरवाइज मुझे मिल भी सकता है। रह गई महंगाई की बात, सर हम लोग बहुत मीडियम क्लास फैमिली से आते हैं। पहले सर आज 2 साल के हाँ पहले क्या था
कि 3,000 रुपये में खर्चा निकल जाता था, रहने का, कोचिंग फीस सब निकल जाता था। सर महंगाई की वजह से इस टाइम 6,000 रुपये 5,000 रुपये लगते हैं। 22 रुपये कमरे का है खर्चा, प्लस कोचिंग का, सब्जी तेल दाल सब मतलब महंगा। तो मैं ये भी चाहता हूँ कि गवर्नमेंट भविष्य में जैसे आए तो इस पर भी ध्यान दे। यहाँ इतना पढ़ के कुछ नहीं करेंगे, जैसे कि बीजेपी मोदी जी बोले कि पकौड़ा बनाओ, तो सर अगर हम इतना पढ़ के पकौड़ा ही बनाएंगे तो सर हम पढ़ाई किस लिए करें, शुरू से हम पकौड़ा ही ना बनाएं। सर एक मतलब मध्यम वर्ग से हम लोग संबंधित भी हैं, तो परिवार ये भी एक चाहती है कि अगर मतलब लड़का 40,000 का या 30,000 का जॉब करेगा तो उसमें हमारी जो है मतलब परिवार अच्छे से रह सकती है खुशहाल तरीक़ों से, क्योंकि खेती बाड़ी सर बहुत कम है। और हम लोग 4 साल 5 साल तक ग्रेजुएशन या कोई प्रोफेशनल कोर्स में देते हैं, तो उद्देश्य तो एक रहती है कि एक कोई नौकरी मिल जाए और उससे हम उस वाले क्षेत्र में काम भी करें। सर अभी तो कोई एम्प्लॉयमेंट मुझे दिख नहीं रहा है यहाँ पे कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ है, ऐसा तो कोई मुझे दिखा नहीं है, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट्स ने अभी यहाँ पे तो कोई ऐसा काम किया नहीं है। मगर सर आने वाले दिनों में ऐसा लग रहा है कि जैसे ये अब भगवान श्री राम का जो मंदिर का निर्माण हो रहा है सर, इससे पर्यटक आएंगे सर, पर्यटक आएंगे तो उससे जो है जॉब की अपॉर्चुनिटी या कमाई की अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी सर, और इससे जो है यहाँ का भी निर्माण होगा, यहाँ के लोगों का निर्माण होगा। सर जैसा कि आपका पहला क्वेश्चन था कि यहाँ पे युवा के ऊपर या स्टूडेंट का वोट, लैपटॉप फ्री या डाटा फ्री और किसानों के जो बिजली बिल सारा सिस्टम, ये सारा गेम देखिए हमारे इंडिया की पॉपुलेशन में ज़्यादातर पॉपुलेशन गांव की है। 70% यहाँ का गांव रूरल एरिया माना जाता है। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट सब गांव से ही जाते हैं और जो किसान होते हैं उनके लिए भी आज जो मेजर प्रॉब्लम बन गई है खेतों की सिंचाई करना, वहाँ पे वो डीजल इतना महंगा हो गया है। तो उसकी जिसकी वजह से ये हमारे पॉलिटिशियन ये बता रहे हैं कि बिजली बिल जब कम हो जाएगा, माफ़ कर देंगे, तो आप मतलब अपने खेतों की सिंचाई अच्छे से कर पाएंगे। तो देखिए गाँव से खेल रहे हैं, तो कोई बंदा अगर रूरल एरिया पर नहीं ध्यान देगा तो जीत नहीं सकता है, क्योंकि हमारी ज़्यादा % पॉपुलेशन गाँव से ही। बट बीजेपी गवर्नमेंट ने जो है सर यूथ के लिए पहले फर्स्ट में इन्होंने बहुत सारी घोषणाएं की थी कि, मगर सर उस घोषणाओं में बहुत सारी घोषणाएं जमीनीगत से भूमिगत हो गई सर, आई ही नहीं। तो सर जैसे सर था कि रोजगार ले लीजिए, एक भी वैकेंसी इन्होंने क्लियर नहीं करवाई, और सर उम्र की भी बाउंडेशन लगा दी बहुत सारी, उसमें एज बाउंडेशन। तो अकॉर्डिंग टू मी सर कि ये एज बाउंडेशन भी बढ़ाना चाहिए। बहुत सारी भर्तियाँ नहीं आई सर, इस बार आर्मी की भर्ती देख लीजिए, आर्मी की भर्ती कितने सालों से इनके सरकार में नहीं आई है सर। पुलिस की वैकेंसी नहीं आई, कोई वैकेंसी क्लियर नहीं हुई सर। तो मैं बीजेपी गवर्नमेंट में सर्वाइव किया हूँ, तो मैं किसी का कंपैरिजन नहीं कर सकता। बट ये गवर्नमेंट सर एजुकेशन यूथ के लिए सर काम नहीं किया अभी उतना अच्छे ढंग से। हम अपने उसमें बता रहे हैं, जब से योगी जी की गवर्नमेंट आई तो नकल होती थी पहले समाजवादी गवर्नमेंट में, नकल भी होती थी। मतलब ऐसा था कि एजुकेशन मतलब सिस्टम उतना सही नहीं था, लेकिन फिर भी वैकेंसी भी आती थी और नौकरी भी मिलती थी। लेकिन जब से योगी जी की गवर्नमेंट आई तब से 2 साल तो मतलब नकल बंद हुआ, कुछ दिन मतलब माहौल सुधरने में लगा, और फिर 3 साल फिर इसमें जब फिर कोरोना आ गया तो उसमें सर एकदम ख़त्म हो गया। क्योंकि हम गांव में रहते हैं सर, ऑनलाइन बता रहे थे पढ़ाई करने के लिए, तो सर हम गांव में रहते थे, हम खुद ही क्लास करते थे सर। गांव में नेटवर्क सुविधा नहीं सही रहती थी, हम खुद नहीं पढ़ पाते थे। अब सर यही हुआ है। सर इस गवर्नमेंट में मैं तो गुंडाइज्म से सर सेफ फील करता हूँ। देख लीजिए आजकल हमारी बहनें जो हैं सर रोड पे रात में, सर मैं तो बहुत सेफ फील करता हूँ सर, इस गवर्नमेंट में मैं बहुत सेफ फील करता हूँ सर। क्योंकि इसलिए सर कि इस गवर्नमेंट में ये है कि सर रोड पे जो है CCTVs लगवा दिया है इन्होंने, जिससे सर ये होता है कि, और पहले ये थे पुलिस फैसिलिटी भी सर बहुत अच्छी हो गई है, जिससे आप सेफ फील कर सकते हैं, रात में कहीं भी निकल सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं होती। पहले क्या था सर कि पहले निकलने में एक डर बना हुआ रहता था सर, किसी के साथ कोई भी घटना हो जाती थी सर। अब जो है लोगों को एक डर है सर, एक लॉ एंड ऑर्डर का पालन करना सर सबको पड़ता है सर, ये है सर इस गवर्नमेंट में। 2018 में चकबंदी अधिकारी का पद आया था, तो हम लोग सर गए फार्म फिल करने के लिए। तो वहाँ पर जब लिस्ट में उसमें जैसे कि देखा गया तो जनरल के लिए पद था, SC के लिए पद था, OBC के लिए कोई पद नहीं था, 0 था। तो सर जैसे कि ये मतलब कैसे हो सकता है, चकबंदी अधिकारी क्या ये लोग नहीं हो सकते हैं? क्या लगता है आपको, ये होना चाहिए नहीं होना? सर होना चाहिए, लेकिन मतलब बराबर से हिस्सेदारी भी। जैसे सर मान लीजिए
कि आप मतलब सभी का गणना कीजिए और उसका सदुपयोग कीजिए कि जिससे जिसकी जितना है संख्या आप उसी प्रकार से जो है डिवाइड कीजिए सीटों को। कहा कि रिजर्वेशन जैसे मुद्दों पे या कोई पॉलिसी आती है सर, तो उस पर क्या होता है सर, मैं एक ब्राह्मण हूँ और सर जैसे मेरे जो है मेरे पापा एज फार्मर हैं सर, और कोई ओबीसी का है, एससी का है सर, तो उसके पापा, तो सर ऐसा नहीं है कि मैं वो चीज़ें एफर्ड नहीं कर सकता सर, मुझे रिजर्वेशन नहीं मिलता, औरों को रिजर्वेशन मिलता है जबकि वो मेरे से वेल मेंटेन्ड है सर, वो चीज़ें एफर्ड कर सकता है, मैं वो चीज़ें एफर्ड नहीं कर सकता सर। मेरे पापा की इनकम जो है महीने की 10,000 रुपये, उसके पापा की इनकम 1,00,000 रुपये सर, उसे रिजर्वेशन मिल जाता है, मुझे रिजर्वेशन नहीं मिलता। मुझे किसी भी फील्ड में आने के लिए सर 200 नंबर लाना पड़ता है, किसी एससी कैंडिडेट को उसी फील्ड में आने के लिए 70 नंबर लाना पड़ता है सर। इक्वलिटी ज़रूरी है सर, मगर रिजर्वेशन जो है एक मुझे लगता है कि कास्ट यही डिवाइड करता है सर, सबसे ज़्यादा कास्टिज्म का मुद्दा यही है रिजर्वेशन सर। रिजर्वेशन हटा देना चाहिए सारी परीक्षाओं से, सारे फील्ड से मुझे रिजर्वेशन से लगता है कि हटा देना चाहिए।